सबसे बड़ा स्कैम क्यों है, क्या है, कैसे स्कैम बोल सकता हूं मैं, यही सोच रहा हूं। एक एक चीज प्रूफ के साथ बात करने वाला हूं। कहीं भी ये वीडियो तुमको इम्प्रैक्टिकल लगे, ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो और गारंटी ले रहा हूं कि अगर इस वीडियो को एंड तक देखते हो, बीच में कहीं से जज करोगे तो इम्प्रैक्टिकल लगेगी, क्योंकि मैं थोड़ी शॉकिंग बातें करने वाला हूं। बट अगर एंड तक देखते हो, ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स पता चलेंगे प्री बोर्ड्स के बारे में कि तुम खुद समझ जाओगे कि जो कुछ भी अभी तुम्हारे साथ करंट सिनेरियो में हो रहा है ये क्यों। क्या हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय भैया इज बैक एंड आज की इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि भैया प्री बोर्ड्स में फेल कैसे होना है। आप ये बताने चाहते हो कि प्री बोर्ड्स में फेल कैसे होना है, हम ये जानने आए यहाँ पे। सुनो, पहले 3 स्टेप देख लो। पता है मुझे कि तुम मन ही मन मुझे गालियां दे रहे हो कि ये क्या बकवास कर रहा है, स्टिल देख लो। स्टेप 1 कि जो भी लोग अभी प्री बोर्ड्स के नाम से डर गए हैं वो क्या करेंगे, उनका सिलेबस चाहे 20% हुआ हो, 50% या 80%, वो हर एक चैप्टर को फटाफट से एनसीईआरटी को पलटेंगे, जितनी जल्दी हो सके रिवाइज करेंगे कि मेरा कल परसों या एक हफ्ते में प्री बोर्ड एग्जाम है। इतनी जल्दी में वो पढ़ेंगे कि जो उनको आता था वो चैप्टर्स भी सही से नहीं पढ़ेंगे, और जो उनको नहीं आता था, जो चैप्टर उन्हें नहीं आते थे बिल्कुल भी, वो उस चैप्टर में भी सरप्राइजिंगली उतना ही टाइम देंगे जितना वो उस चैप्टर को दे रहे हैं जो चैप्टर वो ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, which is a surprise in itself. Then step 2, इसके बाद एग्जाम हॉल में जाकर सारे के सारे लोग बैठ जाएंगे। जिनका 20% वाले थे या जिनका सिलेबस मतलब बिल्कुल ही नहीं हुआ था, उन्हें तो एक भी क्वेश्चन पढ़ने नहीं पड़ना। जिनका 50% सिलेबस था बट वो जल्दीबाजी में पढ़ के गए, तो हो सकता है कि जो सिलेबस आता भी था, जो चैप्टर्स, जो टॉपिक्स आते भी थे, उसके क्वेश्चन कुछ इस तरह से फ्रेम्ड थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो की नहीं, जल्दीबाजी में बस एनसीईआरटी पलटी, कुछ लोगों ने अपने नोट्स पलटे, तो उनमें से भी नहीं कर पाएंगे जो चैप्टर्स उनको आते थे। अब वो कैटेगरी तो चलो बिल्कुल ही अलग है, जिनका 80-90% सिलेबस ऑलरेडी डन है, उन्हीं के लिए असल में प्री बोर्ड्स जैसी चीज बनाई जाती है। आगे बताऊंगा क्यों। नाउ स्टेप 3 एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, यहां पर होगा क्या, 20% वाले की भी आंसर शीट आएगी, 50% वाले की भी आएगी, एंड 80-90% वाला उसकी भी आंसर शीट आएगी। अब डिफरेंस पता है क्या आ जाता है, डिफरेंस ये आ जाता है यहां पर कि जो 20% 50% वाले बच्चे हैं, जब इनके प्री बोर्ड्स में पूरी की पूरी आंसर शीट, यस जो तुम्हारे साथ हुआ, पूरी रेड मार्क्ड रहती है, पता है मुझे यार, यही हुआ है ना, पूरी आंसर शीट रेड मार्क्ड होगी, मार्क्स खराब आए होंगे, सब लोग बोल रहे हैं कि हार्ड चेकिंग हुई है, टफ चेकिंग हुई है। ऐसा होगा अगर नहीं हुआ है तो, क्योंकि टफ चेकिंग होती है स्कूल वालों के द्वारा प्री बोर्ड्स में, और तुम्हारे मार्क्स काटे जाते हैं अच्छे से। अब होता क्या है कि 20% और 50% वाला बच्चा आंसर शीट देख के सिर्फ रोएगा और सोचेगा बस इतने ही मेरे बोर्ड्स में भी आएंगे, वो मार्क्स पे ज्यादा फोकस करेगा। बट वो 80-90% वाला जो बच्चा है, वो स्टूडेंट क्या करता है, वो आंसर शीट में देखेगा कि मेरी प्रेजेंटेशन में कहां पर मैं लैग कर रहा हूं, आंसर राइटिंग में कहां लैग कर रहा हूं, कहां पर मुझे टेबल बना के लिखना था, कहां पर जब मैंने एग्जांपल्स ऐड किए अपने आंसर में तो टीचर ने फुल मार्क्स दिए, वो आधा नंबर कटा इसलिए क्योंकि मैंने कीवर्ड्स अंडरलाइन नहीं किए, क्योंकि मैंने टेबल नहीं बनाई, क्योंकि मैंने डिफरेंशिएशन में पॉइंट्स को पैरेलल नहीं लिखा। और इस छोटी छोटी डिटेल्स को जब वो एनालाइज करेगा तो वो अपने सेकंड राउंड यानी सेकंड प्री बोर्ड्स या जब भी उसका फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे तुम सबके, तो वो इसके लिए प्रिपेयर्ड होगा और वो फेल नहीं होगा। बट जितने लोग आंसर शीट एनालाइज नहीं कर रहे हैं, आई कैन बेट कि तुम प्री बोर्ड्स में तो फेल हो गई होगे। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि तुम आने वाले अपने सेकंड प्री बोर्ड या बोर्ड एग्जाम्स में भी फेल तक हो सकते हो। और इससे कैसे बचना है, ध्यान से सुनना अगले 3 स्टेप्स। स्टेप 1 कि तुम्हें बनना है यार, तुम फील कर लो कि यू आर गिगा चैड, तुम एक चैड स्टूडेंट हो, तुम्हें वो 99% नू बच्चों की तरह हरकतें नहीं करनी है, जो वो बेचारे कई सारी बुक्स पलट रहे हैं, एनसीईआरटी दोबारा पलट रहे हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं, एक ही चैप्टर को अलग अलग जगह से पढ़ रहे हैं। नहीं करनी है बेवकूफी, एक जगह से सिर्फ एक रिसोर्स से चैप्टर पढ़ो। एंड अगर मैं तुमसे बोलूं कि ऐसी जगह बताऊंगा जहां पर तुम्हें बिना एक भी रुपए खर्च किए 1 शॉट में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का मौका मिल रहा है, विद ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, निमोनिक्स, ट्रिक्स एंड ऑल ऑफ दैट विद इंडियाज बेस्ट एनिमेशन। एंड यस, ये सब कुछ हमारे चैनल पर रोज आ रहा है, रोज एक एक लेक्चर आ रहे हैं साइंस, सोशल एंड मैथ्स के। एक भी लेक्चर, एक भी वीडियो मिस मत करना, क्योंकि चैनल पर तो लेक्चर्स आ रहे हैं बट इन्हीं चैप्टर्स के
कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हमारे ऐप पढ़ ले अक्षय ऐप पर मिल जाएंगे, तो तुम्हें पढ़ने के लिए समझने के लिए एक भी रुपए खर्चा करना नहीं पड़ेगा। डन। नाउ स्टेप 2 कि अब इसके बाद तुम्हारे आसपास जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, सबसे पहली है डिस्ट्रैक्शन ओ। नहीं, ओ मतलब वो नहीं है। ओ मतलब है कि ओ माय गॉड, उस बच्चे के इतने मार्क्स आ गए प्री बोर्ड्स में, मेरे क्लास के टॉपर तो इतनी मोटी बुक लगाता है, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, अब भैया मुझे भी लगानी है। बट रिमेंबर लास्ट के कुछ दिन ही बचे हैं। अब यहां पर तुम इतने सारे मटेरियल नहीं लगा सकते, यहां पर तुम वो क्वांटिटी में प्रैक्टिस नहीं कर सकते बट क्वालिटी में प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे करना है ध्यान से समझिए। बट सबसे पहली चीज कि दूसरे के ओ यानी ओपिनियंस, ओ माय गॉड सरप्राइज वाले ओपिनियंस सुनने की या समझने की गलती नहीं करनी है। स्टेप 1 सबसे पहले ऑफ कोर्स घबराना नहीं है। एंड प्री बोर्ड्स तुम्हारा चाहे कल हो, परसों हो, एक हफ्ते बाद हो, रिमेंबर प्री बोर्ड शुडेंट बी योर ब्लॉकिंग वॉल। मतलब जो तुम्हारी बोर्ड्स वाली जर्नी है ना, उसके बीच में एक दीवार जैसा खड़ा होकर नहीं आना चाहिए प्री बोर्ड्स। और ये किन में दीवार बन रहा है? जिनका सिलेबस नहीं हुआ है ज्यादा। जब सिलेबस ही नहीं हुआ है तो तुम कैसे प्रिपेयर करोगे? इंस्टेड ये करो कि जितने चैप्टर्स तुम्हें आते हैं सिर्फ वही चैप्टर्स करो अच्छे से मतलब बस सिंपली YouTube पर टाइप करो टॉप 100 क्वेश्चंस बाय पढ़ ले अक्षय। नहीं टाइप करना तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये प्लेलिस्ट खुलेगी जहां पर तुम्हें साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन सिर्फ एक वीडियो में, और वो भी चैप्टर वाइज। तो जो चैप्टर तुम्हारे हो चुके हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखकर प्री बोर्ड्स में जाना। उसी तरह सोशल साइंस के टॉप 100 क्वेश्चंस एक वीडियो में, और मैथ्स के 2 वीडियोस में अलग अलग 100 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि डिटेल में सॉल्व करवाया है। और इसी तरीके से बहुत सारे वीडियोस हिंदी इंग्लिश के भी मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मजा आया। फिर स्टेप 2 कि प्री बोर्ड्स जैसे भी तुम अपना बिता लेते हो, वो प्री बोर्ड्स जैसा मैंने कहा तुम्हारे बोर्ड्स की जर्नी में बीच में एक वॉल की तरह नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहली चीज कि अपना जो भी रोड मैप तुमने बनाया है मेन बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उसको प्री बोर्ड्स की वजह से डिस्टर्ब मत होने देना। प्री बोर्ड्स जैसे आया है जितनी जल्दी प्रिपेयर कर सकते हो, जितने चैप्टर्स तुम्हारे आते हैं फटाफट से रिवाइज करो और जाके प्री बोर्ड्स दो। प्री बोर्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आंसर शीट मिलना, उसको एनालाइज करना, ताकि तुम अपने मेन एग्जाम बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छे से अपने आप को रेक्टिफाई कर लो। नाउ लास्ट स्टेप नंबर 3 कि तुम्हें यह चीज माननी होगी यार, दिल से माननी होगी कि तुम एक चैड स्टूडेंट हो। और अगर तुम पढ़ ले गैंग के मेंबर हो तो तुम एक चैड स्टूडेंट हो। उन 99.9% नूब स्टूडेंट्स की तरह बिहेव करना बंद कर दो प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बंद कर दो। बिल्कुल पैनिक होना बंद कर दो कि प्री बोर्ड्स आ गया भैया, प्री बोर्ड्स में मेरे 62% है तो क्या मेरे बोर्ड्स में भी 62% रहेंगे? अरे बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लास्ट ईयर कितने सारे लाखों स्टूडेंट्स ने प्री बोर्ड्स में कम मार्क्स स्कोर किए, उसके बाद हमने कई सारी चीजें ऐसी बताई, स्ट्रेटजीज बताई, उन्होंने फिर से अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइंड किया, मेहनत की और जाकर इतना अच्छा स्कोर किया जितना ना उन्होंने सोचा था ना उनके पेरेंट्स ने। और वो तुम भी कर सकते हो, ये मैं लिख करके दे सकता हूं अभी के अभी। क्यों भैया, कैसे लिख करके दे सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? क्योंकि हमने एक ऐसा सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार करके रखा है कि जहां से 80 to 90% सेम क्वेश्चंस उठ के आएंगे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में। और ये मैं सिर्फ इस साल नहीं बोल रहा हूं, लास्ट ईयर करके दिखाया है। लास्ट ईयर 10,000 प्लस स्टूडेंट्स ने जब यूज किया हमारा चैलेंज, यस 33 डेज चैलेंज, तो उनके 95% प्लस मार्क्स आए। 1 2 10 100 बच्चों के नहीं, 10,000 प्लस स्टूडेंट्स के, एंड उसमें से ही एक ऑल इंडिया रैंक 2 भी थी। तो जैसे ही प्री बोर्ड्स अपना बिता देते हो उसके बाद सबसे पहली चीज करनी है कि लेक्चर एक जगह से देखो, एनिमेटेड लेक्चर्स आ रहे हैं, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, एंड उसके बाद क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ एक जगह 33 डेज चैलेंज से, क्योंकि उस 33 डेज चैलेंज बुक्स में डे वाइज कंटेंट डिवाइडेड है। मैथ साइंस सोशल खत्म कर लोगे एंड उसी बुक्स में एंड में 15 प्लस सॉल्व सैंपल पेपर्स मिल जाते हैं। बुक्स बेस्ट सेलर है, बहुत अच्छी तरीके से लोगों को पसंद आ रही है, क्योंकि इस साल भी धमाका मचाने वाली है। एंड आई एम टेलिंग यू, डोंट मिस द चांस। लास्ट चांस है अपनी आप को पूरा रीफ्रेम करके, रिवाइंड करके दोबारा से मैदान में उतारने का, और इस तरह से उतारने का कि जब बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आए
रिजल्ट वाले दिन लोग सोचे कि यार इसके तो प्री बोर्ड्स में इतने कम मार्क्स थे, ये तो पढ़ता ही नहीं था प्री बोर्ड्स के टाइम पे, साला इसने किया क्या है ऐसा। और तब जाके बताना कि मैंने खुद से अपने आप को रिवाइंड किया, रिफ्रेम किया, और आज मेरे मार्क्स कम से कम दिन में पढ़ के आए हैं। एंड यस, ये पॉसिबल है। बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री रिसोर्सेस जैसे कि क्विज, फ्री सैंपल पेपर्स, फ्री कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस की सीरीज और कई सारे फ्री एनिमेटेड लेक्चर्स, ये सब कुछ तुम्हें एक जगह पढ़ लक्ष्य ऐप पर मिल जाएगा। तो ऐप इंस्टॉल जरूर कर लेना, ऐप की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एकदम 1-to-1 बातचीत होती है, वहां हम लोग कनेक्टेड रहते हैं, हर एक अपडेट तुम तक पहुंचती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नोटिफिकेशन छेड़ देना कि इसके बाद तुम्हें कोई भी वीडियो आए सबसे पहले मालूम पड़ जाए। एंड देन करना क्या है, अबे जाना, जा पढ़ ले।